नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। चलिए अब शुरुआत करते हैं फटाफट 100 की। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह दिल्ली पुलिस मुख्यालय पहुंचे, जहां पर मकर संक्रांति की शुभकामनाओं के साथ गृहमंत्री ने अपना संबोधन शुरू किया। उन्होंने कहा कि पिछले साल फरवरी में वो दिल्ली पुलिस के 73वें स्थापना दिवस परेड में आए थे। उन्होंने कहा कि जब वो आए थे तब उन्होंने कहा था हर मुश्किल की घड़ी में पुलिस को समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहिए, और आज कोरोना काल में दिल्ली पुलिस के द्वारा किए गए काम ने उनकी बात को चरितार्थ कर दिया। गृहमंत्री ने कहा कि साल 2020 दिल्ली पुलिस समेत सभी के लिए चुनौतियों से भरा साल रहा है, चाहे वो उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंसा हो, कोविड-19 लॉकडाउन, प्रवासी मजदूरों की मदद, फिर आंदोलन कर रहे किसान से शांतिपूर्ण बातचीत हो। दिल्ली पुलिस ने हर चुनौती का सामना शांति और धैर्य के साथ किया। कांग्रेस सांसद और पूर्व पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि तीनों कृषि कानून खेती को बर्बाद कर देंगे, इसलिए वो इनका विरोध करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा वो जेपी नड्डा के सवालों का जवाब नहीं देंगे, वो सिर्फ किसानों और देश के सवालों का जवाब देंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी एक एक चरण के हिसाब से किसानों को खत्म करने में लगे हैं। ये सिर्फ 3 कानून यहीं पर नहीं रुकेंगे, बल्कि अंत में किसानों को खत्म ये करना चाहते हैं ताकि देश में पूरी खेती अपने 3-4 दोस्तों के हाथों में दे सकें। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि पूरा देश इनके खिलाफ हो जाए, लेकिन फिर भी वो सही के लिए लड़ते रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वो पीएम मोदी या बीजेपी से नहीं डरते। उन्होंने कहा कि ये लोग मुझे हाथ नहीं लगा सकते, लेकिन गोली मरवा सकते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ये भी बोले कि ये लोग किसानों को थकाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों के आंदोलन का सम्मान करती है, लेकिन इनके खिलाफ जो भी बोलते हैं ये लोग उनको देशद्रोही करार देते हैं। जो कमेटी किसानों के साथ 21 जनवरी को बातचीत करने वाली है उसमें पहले 4 सदस्य थे, लेकिन भूपेंद्र सिंह मान ने कमेटी से दूरी बना ली है। जब सुप्रीम कोर्ट में किसी दूसरे मामले पर सुनवाई हो रही थी तो भूपेंद्र सिंह मान के अलग होने पर भी कोर्ट ने टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा है कि कानून को समझने में कुछ भ्रम है। समिति का हिस्सा होने से पहले एक व्यक्ति की राय हो सकती है, लेकिन बाद में उसकी राय बदल भी सकती है। सीजीआई ने कहा कि ऐसा कोई तरीका नहीं है कि ऐसा कोई सदस्य किसी समिति का भाग ना हो। सीजीआई ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि एक ऐसा व्यक्ति इस मामले पर विचार रखे वो समिति के सदस्य होने की अयोग्यता नहीं हो सकता। वो कमेटी के सदस्य कोई जज नहीं होते। कोर्ट ने लीगल सर्विस अथॉरिटी के जरिए अपील दाखिल में हो रही देरी को लेकर के कमेटी बनाई और यह टिप्पणी की। कृषि मंत्रालय ने बताया कि किसान संगठन के साथ सरकार की ओर से मंत्री समूह की बैठक 19 जनवरी की बजाय अब 20 जनवरी को दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में होगी। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी वो पीछे नहीं हटेंगे। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित कमेटी को लेकर के उन्होंने कहा ना तो किसानों ने कमेटी की मांग की, ना किसान कमेटी के सामने पेश होंगे। किसानों ने यह ठान लिया है कि गणतंत्र दिवस पर वो दिल्ली में ट्रैक्टर परेड करेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों को तिरंगा फहराने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं होती। राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि वो दिल्ली में भी ट्रैक्टर परेड निकालेंगे और पुलिस को किसानों के लिए इंतजाम करने के साथ साथ पुष्प वर्षा भी करनी चाहिए। राकेश टिकैत ने हर जिले में कार्यक्रम करने का ऐलान किया। बीच बीच में किसान नेताओं को लेकर के विवाद भी खड़ा हो रहा है। गुरनाम सिंह चंदूनी को लेकर हुआ विवाद, राकेश टिकैत ने कहा यह लड़ाई किसानों सरकार के बीच की है, इसमें किसी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। गोवाना में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यवान नरवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने कक्का द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर के सरकार पर किसान आंदोलन को तोड़ने के आरोप लगाए। नरवाल ने कहा कि सरकार किसान आंदोलन को षड्यंत्र के तहत तोड़ना चाहती है। किसान आंदोलन अपनी चरम पर है तो सरकार किसान आंदोलन में फूट डालकर तोड़ना चाहती है। उन्होंने कभी पाकिस्तानी, खालिस्तानी, चाइना, टुकड़े टुकड़े गैंग कहा। अब कोई बात नहीं बनी तो आरोप लगा रहे हैं। कृषि कानून के खिलाफ किसानों ने समर्थन में छात्रों ने भी अब ताल ठोक दी है। रोहतक में ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने किसानों के समर्थन में बाइक रैली की शुरुआत की है। छात्रों ने ऐलान किया है कि चाहे आंदोलन कितना भी लंबा चले, देश का हर छात्र किसानों के साथ है। अब यह आंदोलन किसानों का नहीं पूरे देश का आंदोलन है। सरकार को तुरंत तीनों कृषि कानून को वापस ले लेना चाहिए। जज्जर में कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन के बाद कांग्रेस का पुतला फूंका। उन्होंने चढ़ूनी के साथ मिलकर सरकार गिराने की साजिश रचने और कांग्रेस पर आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को गिराने का अधिकार नहीं है। ईमानदार नेतृत्व के सहारे हरियाणा की सरकार चल रही है। इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि किसान शांतिप्रिय प्रदर्शन करें, भाईचारों को नुकसान नहीं है। अंबाला शहर की मेयर शक्ति रानी शर्मा हीरानगर की शालीमार कॉलोनी में साईं बाबा मंदिर पहुंची, जहां पर मेयर शक्ति रानी शर्मा ने पूजा अर्चना करके साईं बाबा का आशीर्वाद लिया, लोगों को प्रसाद बांटा।
मेयर शक्ति रानी शर्मा ने साईं बाबा मंदिर परिसर में पौधारोपण भी किया। पर्यावरण सुरक्षा को लेकर के वार्ड नंबर 1 के लोगों को पौधे बांटे और लोगों से पौधों की देखभाल करने की बात कही। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया ने 4 सूत्रीय मांग को लेकर के ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि विश्वविद्यालय में संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की आदमकद प्रतिमा स्थापित की जाए। गोहाना नगर परिषद की ओर से भगवान परशुराम चौक के शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एसडीएम आशीष वशिष्ठ रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर परिषद चेयरपर्सन रजनी विरमानी ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसडीएम आशीष वशिष्ठ ने नारियल फोड़कर चौक का शिलान्यास किया। हालांकि इस कार्यक्रम में पहले मुख्य अतिथि के तौर पर सोनीपत सांसद रमेश कौशिक को आना था, लेकिन किसी कारण से वो नहीं पहुंच सके। पलवल में सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत पुलिस ने वाहन चालकों को गुलाब का फूल देकर यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया। ट्रैफिक थाना प्रभारी रविंद्र कुमार ने कहा, वाहन चलाते समय लोगों को यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। ट्रैफिक थाना प्रभारी रविंद्र कुमार ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश पर सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा अभियान के तहत सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। इसके अंतर्गत वाहन चालकों को यातायात के नियमों के बारे में जागरूक किया गया। फरीदाबाद में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने निकिता के परिजनों के साथ मुलाकात की। सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर के नाराजगी जाहिर की। परिवार का आरोप है कि निकिता हत्याकांड के बाद सरकार ने उनकी 3 मांगों को मानने का आश्वासन दिया था, लेकिन सरकार उन तीनों मांगों को मानने से अब इनकार कर रही है। निकिता के पिता ने परिवार समेत अब आत्महत्या की धमकी दी। विद्युत, रोजगार, नवीनीकरण, ऊर्जा एवं हाउसिंग फॉर ऑल विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीसी गुप्ता ने बैठक की है। बैठक में यमुनानगर जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर संतोष जाहिर किया और अंत्योदय सरल पोर्टल पर दी जाने वाली सेवाओं में कुछ विभागों को चेतावनी दी। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान का चौथा दिन है। अब तक देश में 3,81,305 लोगों को कोरोना के टीके लग चुके हैं। तीसरे दिन करीब 1.5 लाख लोगों का टीकाकरण हुआ। वैक्सीनेशन की रफ्तार दिल्ली, पंजाब समेत कई राज्यों में काफी धीमी रही है। दिल्ली एम्स में 18 जनवरी को सिर्फ 8 लोगों को ही टीका लग पाया। कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में कर्नाटक सबसे आगे रहा। इसके बाद ओडिशा का नंबर है। पश्चिम बंगाल और तेलंगाना में भी अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा चुका है। कोरोना वैक्सीनेशन को 3 दिन हो गए। अब तक लाखों लोगों को टीका लगा है, लेकिन इस अभियान में कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। राजधानी दिल्ली में कोविन ऐप को लेकर के काफी दिक्कतें आ रही हैं। कुछ लोगों को टीकाकरण के वक्त का मैसेज नहीं मिल रहा है, तो कोई जानकारी से चूक जा रहा है। दिल्ली के सर गंगाराम एलएनजेपी डॉक्टर हेडगेवार अस्पताल समेत काफी अस्पतालों में ऐसी दिक्कतें दर्ज की गई हैं। दिल्ली में 16 जनवरी को कोरोना वैक्सीनेशन का पहला दिन था। इस दिन करीब 8,000 लोगों को टीका लगना था, लेकिन करीब 4,000 लोग ही केंद्र तक पहुंच पाए। फरीदाबाद में अब ईएसआई मेडिकल कॉलेज में मेडिकल स्टाफ के लिए वैक्सीनेशन शुरू हुआ है। वैक्सीनेशन का शुभारंभ बीजेपी विधायक सीमा त्रिखा ने दीप जलाकर किया। इस मौके पर मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ अधिकारियों ने टीका लगवाकर सभी को संदेश दिया कि लोग झूठ की भ्रांतियों में न फंसें, आने वाले समय में बिना किसी डर के टीकाकरण करवाएं और प्रधानमंत्री की इस मुहिम को सफल बनाएं। बीजेपी विधायक ने कहा कि विकसित देशों में जितने समय में वैक्सीन बनाई गई, उतने ही समय में भारत के वैज्ञानिकों ने 2-2 वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल की, जिसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। रेवाड़ी के निजी अस्पताल पुष्पांजलि में भी कोविड वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है। अस्पताल प्रबंधन सहित 100 लोगों को निःशुल्क वैक्सीन दी गई। अस्पताल के डॉक्टर और सफाई कर्मियों ने वैक्सीन लेने के बाद कहा कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसलिए ये वैक्सीन सभी को लगवानी चाहिए ताकि हम सुरक्षित रहें और देश भी सुरक्षित रह सके। अगले चरण की ओर बढ़ते हुए सिरसा में कुल 12 वैक्सीनेशन केंद्र बनाए गए हैं। इसमें 3 निजी अस्पताल भी शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग ने 1200 स्वास्थ्य कर्मियों को टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया है कि यह फैसला टीकाकरण की बढ़ती डिमांड को देखते हुए लिया गया है, ताकि इस अभियान को पूरी तरह से सफल बनाया जा सके। इंद्री सीएचसी में टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई है। इस मौके पर 100 लोगों को टीकाकरण करने का टारगेट रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि अफवाहों पर ध्यान न दें, टीकाकरण जरूर करवाएं। जिस भी व्यक्ति के पास जब मैसेज आए, वो टीकाकरण कराने के लिए जरूर आए। संस्कृति मंत्रालय ने ट्वीट करके बताया कि भारत सरकार ने हर साल 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू फरीदाबाद के मानव रचना यूनिवर्सिटी में पहुंचे, जहां उन्होंने खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर किरण रिजिजू ने कहा कि खो खो मिट्टी से जुड़ा हुआ खेल है, इसे सबको मिलकर आगे बढ़ाना चाहिए।
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की मर्सी चांस की परीक्षा आयोजित की गई। प्रदेश भर में 128 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 26,000 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी है। अंबाला के सरकारी कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं ने अपने टीचर पर संगीन आरोप लगाए और प्रिंसिपल को शिकायत की है। मामले की जांच के लिए कॉलेज में कमेटी का गठन किया गया। जिस टीचर पर छात्राओं ने संगीन आरोप लगाए हैं, उसने आरोपों की जांच के लिए बनाई गई कॉलेज की कमेटी के खिलाफ पुलिस में शिकायत सौंपी है। उन्हें कमेटी की तरफ से मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा है। प्रिंसिपल ने बताया कि छात्राओं ने टीचर के खिलाफ शिकायत दी है, जिसके बाद तुरंत कमेटी का गठन किया गया है। मामले की जांच कर रहे एसएचओ का कहना है कि उन्हें टीचर की तरफ से शिकायत मिली कि जांच कर रही कमेटी उन्हें परेशान कर रही है। कोसली में निजी स्कूल शिक्षा विभाग के आदेशों की पालना नहीं कर रहे हैं। कड़कड़ाती ठंड और कोरोना काल में अभी भी स्कूल के क्लासेस चल रहे हैं। पहली से लेकर के 8वीं क्लास तक के बच्चों को स्कूलों में आने की अनुमति अभी शिक्षा विभाग ने नहीं दी है, लेकिन निजी स्कूल शिक्षा विभाग के आदेशों के धड़ल्ले से धज्जियां उड़ा रहे हैं। पंचकुला की इंदिरा कॉलोनी में एक बारहसिंघा घुस गया। इससे लोगों में दहशत का माहौल बन गया। लोगों ने वाइल्ड लाइफ विभाग को टीम को फोन करके इसकी जानकारी दी है। वाइल्ड लाइफ विभाग की टीम फोन करने के 3 घंटे के बाद पहुंची। मौके पर पहुंचने के बाद भी वाइल्ड लाइफ विभाग की टीम तमाशा देखते रही। बारहसिंघा को काबू नहीं कर सकी। कॉलोनी के युवक ने साहस दिखा के बारहसिंघा को काबू किया। कॉलोनी के लोगों ने कहा है कि हैरत की बात है कि विभाग के अधिकारी पहले तो मौके पर पहुंचते नहीं और जब पहुंचते हैं तो अपने काम को बचकर तमाशबीन बने रहते हैं। प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। झज्जर के गांव में एक विवाहिता ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। मृतका के परिजनों ने इसको हत्या का मामला बताया है। परिजनों के बयान के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू की है। पुलिस की माने तो मृतका की शादी करीब 14 साल पहले हुई थी। उससे अज्ञात कारणों के चलते अपने घर में ही फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। मृतक के परिजनों ने पति सास ससुर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया है, जिसकी जांच की जा रही है। गुड़गांव में ठंड और कोहरे ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। सड़क पर कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई। घने कोहरे से सड़क दुर्घटनाओं में भी इजाफा हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक लगातार बढ़ते कोहरे से जल्द राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे। गुड़गांव में चलती कार आग का गोला बन गई। चलती कार में अचानक से आग लगी। हादसे में कार चालक बाल बाल बच गया है। ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। चीन में हजारों किलोमीटर का सफर तय करके 15 से 20 विदेशी प्रजाति के हजारों प्रवासी पक्षी गांव भंभेवा पहुंचे हैं। ये प्रवासी पक्षी जीम के अलावा सुल्तानपुर नेशनल पार्क और भिंडावास में भी आते हैं। जीम के इस गांव में तकरीबन 400 एकड़ में तालाब है, जिसमें ये प्रवासी पक्षी आते हैं। ये पक्षी फरवरी में वापस अपने देश लौटते हैं। बर्ड फ्लू को देखते हुए वन जीव संरक्षण विभाग तालाब की हर रोज मॉनिटरिंग कर रहा है। चरखी दादरी जिले के गांव खेड़ीबुरा के सरपंच और ग्राम सचिव पर विकास कार्यों में गोलमाल करने और लाखों का चूना लगाने को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। जिला उपायुक्त के आदेश पर यह कार्रवाई हुई है। मामले में कार्रवाई पंच की दी गई शिकायत के आधार पर की गई है। पंच ने बताया है कि दोनों ने सोलर लाइट्स की खरीद को लेकर के 3 लाख से ज्यादा का गड़बड़झाला किया है। पानीपत में इंफो छात्र इकाई ने अपनी मांग को लेकर के बस स्टैंड पर रोष प्रदर्शन किया है। छात्रों का आरोप है कि छात्राओं के लिए चलाई गई पिंक बसों को बाकी रूट पर चलाया जाए, जिससे छात्राओं को परेशानी हो रही है। उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी है। फरीदाबाद में ठंड के बाद प्रदूषण भी लोगों को परेशान करने लगी है। फरीदाबाद में पॉल्यूशन का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदूषण बढ़ने की वजह से सांस और दमा के रोगियों को खासी परेशानी हो रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 तक पहुंच गया है। कुरुक्षेत्र के मोहन नगर के सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक को चोरों ने अपना निशाना बनाया है। फिलहाल चोरों ने कितने रुपए पर हाथ साफ किया है, यह भी जांच का विषय है। फतेहाबाद पुलिस ने एक कार में नशा करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से 1 किलो 250 ग्राम अफीम बरामद की। फतेहाबाद की मिनी बाईपास पे चेकिंग के दौरान आरोपियों को काबू किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। मामले में फतेहाबाद के एसपी राजेश कुमार का कहना है कि दोनों नशा तस्करों को रिमांड पर लेकर के पुलिस पूछताछ कर रही है। अब तक पता चला है कि आरोपियों को यह अफीम फतेहाबाद में सप्लाई करनी थी। गोहाना बड़ौदा रोड पर देवीनगर के पास एक बिजली के खंभे को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही बिजली का खंभा नीचे गिर गया। हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। खंभे के गिर जाने से आसपास के इलाके में कई घंटों तक बिजली बाधित रही है। बिजली विभाग के अधिकारियों की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि ट्रांसफार्मर टूटने से विभाग को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। मौके पर पहुंचे विभाग के कर्मचारियों ने बिजली सप्लाई को ठीक करने का काम शुरू किया है।
भिवानी में तो शाम बाईपास सड़क हादसे को न्योता दे रहा है। सड़क की हालत इतनी खस्ता हाल है कि लोगों को पैदल चलने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों का यह भी कहना है कि कई बार शिकायत के बाद भी अधिकारी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे। भिवानी की डीसी कॉलोनी में सीवर की समस्या से लोग परेशान हैं। इसके चलते कॉलोनी वासियों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है, साथ ही रोड जाम करने की चेतावनी दी है। टोहाना में बढ़ रही लूटपाट चोरी जैसी वारदात पे काबू पाने के लिए प्रदेश व्यापार मंडल के प्रतिनिधि मंडल ने डीएसपी विरम सिंह से मुलाकात की है। इस दौरान व्यापार मंडल के प्रतिनिधि मंडल ने प्रधान राजेंद्र ठकराल के नेतृत्व में एक ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि शहर में पिछले कई दिनों से चोरी, गन पॉइंट पर लूटपाट की घटनाएं बढ़ रही हैं। इससे आमजन में डर का माहौल बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रशासन के द्वारा शहर के मुख्य रास्तों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, जो कि काफी समय से बंद पड़े। उन्होंने कहा कि शहर के मुख्य रास्तों पर पुलिस कर्मचारी की तैनाती की जाए, ताकि घटनाओं को अंजाम देने के बाद आरोपी बाहर न जा सके, जिससे आरोपियों को पकड़ने में मदद मिले। फतेहाबाद के टोहाना में हुई वकील की पत्नी की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने बताया है कि वकील की पत्नी की हत्या अवैध संबंधों के चलते की गई। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए यह भी बताया कि हत्या आरोपी अमरिंदर उर्फ राजा ने पुलिस की पूछताछ में अपना गुनाह कबूल किया है। यमुनानगर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भ्रूण लिंग की जांच करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। टीम की छापेमारी में पता चला है कि 18 से 20 हजार रुपए में लिंग की जांच की जा रही थी। छापेमारी के दौरान टीम ने एक व्यक्ति को रंगे हाथों दबोचा है। इसके साथ ही आरोपी से 8,000 रुपए भी बरामद किए गए। रोहतक और आसपास के इलाके में घने कोहरे के कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है। ठंड के कारण तापमान में भी 3 से 4 डिग्री सेल्सियस पहुंचने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। टोहाना में तांडव फिल्म को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट गया है। कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। फिल्म के कलाकारों के पुतले फूंके। नारेबाजी करते हुए बजरंग दल के कार्यकर्ता शहर के बराड़ चौक पर इकट्ठे हुए। तांडव मूवी में हिंदू देवी देवताओं के अपमान को लेकर के नारेबाजी की। कहा, फिल्म के विरोध में पूरे देश में एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है। गुजरात के सूरत में बड़ा हादसा हुआ है। कीम रोड पर डंपर ने सड़क के पास फुटपाथ पर सो रहे 18 लोगों को कुचल दिया है, जिसमें से 15 लोगों की मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि मरने वाले सभी मजदूर हैं, राजस्थान के रहने वाले हैं। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि सूरत में किम मांडवी रोड पर एक बेकाबू डंपर ने सड़क के किनारे सो रहे 18 मजदूरों को कुचल दिया। तेज रफ्तार से जा रहे डंपर चालक ने ओवरटेक करने की कोशिश करते हुए गन्ने से लदे ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। दर्दनाक हादसे के बाद पीएम मोदी की तरफ से आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है। इसके तहत मरने वाले परिवार को हर सदस्य को 2-2 लाख रुपए के मुआवजा, जबकि घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि मिलेगी। पीएम मोदी ने हादसे को लेकर के शोक भी जताया है। उन्होंने कहा है कि इस दुख की घड़ी में वो परिवार के साथ खड़े हैं। मेरी संवेदना शोक संतप्त परिवारों के साथ है। प्रार्थना है जल्द घायल ठीक हो। डीजल और पेट्रोल के दाम में फिर तेल कंपनियों ने बढ़त कर दी है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के दाम में 85 रुपए से भी अब ज्यादा हो गए हैं। तो केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संकेत दिया, ऐसा करना तेल कंपनियों की मजबूरी। तेल कंपनियों ने डीजल और पेट्रोल के दाम में 25-25 पैसे प्रति लीटर की बढ़त कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल में नरमी है। इसके बावजूद भी तेल कंपनियां दाम बढ़ा रही हैं। ब्रिस्बेन में भारत की ऐतिहासिक जीत। टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम को हराकर इतिहास रचा। ब्रिस्बेन में 33 सालों से ऑस्ट्रेलिया की हार नहीं हुई। ब्रिस्बेन में खेले गए चौथे टेस्ट में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से धूल चटाते हुए टेस्ट सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली है। भारत ने लगातार दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया को उसके ही घर में टेस्ट सीरीज में पटखनी दी। पिछली बार भारत ने ऑस्ट्रेलिया को उसके ही घर में 2018-19 में टेस्ट सीरीज 2-1 से हराया था। भारतीय टीम ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी लगातार तीसरी बार अपने नाम करके जीत की हैट्रिक लगाई।